इनसे मिलिए प्लेलिस्ट में पत्रकार माधव चतुर्वेदी से बात करते हुए मेरा अगला सवाल ये है कि जज के इम्पीचमेंट का मामला भी भारतीय संसद के सामने आया था, उसके बारे में हमारे दर्शकों को आप क्या बताना चाहेंगे? मेरे पत्रकारिता अनुभव में एक ये भी बड़ा दिलचस्प किस्सा था कि राज्यसभा में पहली बार किसी वर्तमान जज को लेके इम्पीचमेंट चला था। ये जज थे कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस सौमित्र सेन। तो एक नया अनुभव है कि जब इम्पीचमेंट होता है तो पूरी संसद एक कोर्ट में बदल जाती है। और वो मैंने नज़ारा देखा कि उस समय जो है कभी भी किसी विषय पे एक साथ न रहने वाले लेफ्ट और बीजेपी वाले जस्टिस सौमित्र सेन के मामले में एकजुट हो गए। उनके खिलाफ या उनके खिलाफ? समर्थन में। उनके खिलाफ। और सबसे पहले उनके खिलाफ जब मामला राज्यसभा में आया तो सबसे पहले अरुण जेटली जी ने अपनी बातें रखी और उनके विरुद्ध, जस्टिस सेन के विरुद्ध क्या क्या बातें थीं और किस तरीके से संविधान में जो न्यायपालिका की परिकल्पना की गई है, न्यायाधीशों की परिकल्पना की है, जस्टिस सोमेन का जो व्यवहार था वो उन मर्यादाओं के या उन जो सीमाएं थी उनसे अलग था। ये बात अरुण जेटली जी ने कहा। पहले ये बात जब ये बात हो रही थी तो ये जज साहब सब कोर्ट में मौजूद थे। जस्टिस उसमें होता क्या है कि चूंकि वो अंदर नहीं, उनको एक गेट पे हाउस के एक गेट पे खड़ा किया जाता है, एक मेज नुमा रख के जिस पे वो खड़े होके, पोडियम होता है, उस पोडियम पे वो सबकी बात सुनते हैं, फिर वो अपना जवाब देते हैं और उसके बाद जो है सदन तय करता है, सदन प्रस्ताव लेके आता है उस पे या तो वॉइस वोट से। सब कार्रवाई चल रही थी तो जज साहब खुद वहाँ खड़े रहे कटघरे में, कटघरे क्या पोडियम सा बना दिया जाता है, उस पे खड़े रहते हैं। ओके। और उनके विरुद्ध बोलने वालों में जेटली जी के अलावा और कौन प्रमुख थे? उसके बाद बहुत प्रमुखता से बोला वो थे सीताराम येचुरी जी। अच्छा। सीपीआईएम के नेता। उन्होंने भी लगभग वही बातें कही जो कि आपके जेटली जी ने भी कही। तो ये एक मतलब लीगल लुमिनरीज तो बोल ही रहे हैं, साथ में आपके सीताराम येचुरी जैसे एक व्यक्ति जो कि प्योर पॉलिटिशियन है, लेकिन उन्होंने लीगल मामलों में इतना शानदार बोला। खैर, अब उसके बाद के समर्थन में कौन थे बोलने वाले? इनके समर्थन में मेरे ख्याल से कोई नहीं बोला है, मुझे जहाँ तक याद पड़ रहा है कोई नहीं बोला है। ये स्वयं अपने समर्थन में बोले हैं और इतने, अब चूंकि जज साहब थे तो जज साहब कानून के वो जानकार भी थे और अच्छे वक्ता थे, तो उन्होंने अपनी बात को इतनी अच्छी तरीके से, उनका एक बड़ा अंग्रेज़ी में बड़ा उन्होंने एक वाक्य बोला था, अगले दिन खबर भी बनी थी कि बोले कि आप चाहे पूरा सदन कहे चाहे पूरी दुनिया कहे, लेकिन मेरी अंतरात्मा कहती है तो मैं छत पे खड़े होके कहूँगा, अपनी पूरी ऊंची आवाज़ में कहूँगा कि मैं रूफ टॉप पे कि मैं निर्दोष हूँ। उन्होंने अपने को निर्दोष बताया। और अंत में क्या हुआ? अंत में हुआ ये कि वह यहाँ से उनके इम्पीचमेंट मोशन को राज्यसभा ने पास कर दिया और उसे लोकसभा में जाना था। अब एक तरफ तो जज साहब यहाँ कह के गए कि मैं निर्दोष हूँ, लेकिन जैसे ही वो लोकसभा में आने वाला था उससे पहले ही उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और इस तरीके से वो इतिहास बनते बनते रह गया। लेकिन फिर भी राज्यसभा में अभी तक किसी जज का इम्पीचमेंट हुआ है तो वो अकेले सौमित्र सेन है। अब जजों से संबंधित मामला है तो मैं एक छोटी सी, अगर आपकी अनुमति हो तो एक छोटा सा वाक्य और बता दूं। ये भी एक अलग तरीके का वाक्य है। इसमें हुआ ये था कि सुप्रीम कोर्ट के जज, मैं नाम मिस कर रहा हूँ, जो काफ़ी अपने इलाहाबाद के थे, काफ़ी जस्टिस काटजू ने किसी अपने एक कमेंट में महात्मा गांधी के बारे में कुछ बात कही थी जो कि बहुत गुड टेस्ट में नहीं कही थी। तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ
दोनों हाउस में मोशन पास करके उनके उस वक्तव्य को आलोचना की भर्त्सना की गई थी, भर्त्सना की गई, क्योंकि कि वो राष्ट्रपिता के बारे में कहा गया था, वो वाक्य कहा गया था। तो ये भी मैंने एक ऐसा एक खास मौका था कि सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में, हालांकि वो रिटायर्ड हो गए थे, लेकिन रिटायर्ड जज से भी ये उम्मीद की जाती है कि आप जी इस तरीके बहुत धन्यवाद। ये बहुत ही रोचक किस्सा था एनजेएसी वाला, और उसी के साथ साथ जज के इम्पीचमेंट और लास्ट में जस्टिस मार्कंडे काटजू का महात्मा गांधी के विषय में बोलना। हमारी बातचीत माधव चतुर्वेदी से जारी रहेगी। देखते रहिए अगले वीडियो तक।